राम राम भाइयों, क्या हाल है। मैं आज बात करने वाला हूँ माइंडसेट के बारे में। एक बॉय को मैन बनने के लिए 4 पिलर्स की ज़रूरत होती है। जैसे ही एक बिल्डिंग के फाउंडेशन में हम पिलर्स डालते हैं, तो वैसे ही ये 4 पिलर्स का इक्वली रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले आता है माइंडसेट, फिर सेकंड आता है लुक्स। अगर आप एक यंग बॉय हो तो मैं लुक्स और हेल्थ को एक ही साथ रखूँगा। तो आप हेल्थ कहिए या लुक्स, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है। मनी, लुक्स, माइंडसेट, ओके। और फिर आता है उसके कम्युनिकेशन स्किल्स। द वे ही स्टैंड्स आउट बाय कीपिंग रिलेशंस हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ। द वे यू बिहेव विथ योर मदर, फादर और योर अदर रिलेटिव्स और योर फ्रेंड्स। तो अब मैं बात करने वाला हूँ माइंडसेट के बारे में। सो वाई माइंडसेट फर्स्ट। तो माइंडसेट पे मैंने वीडियो पहले इसीलिए बनाई क्योंकि यही है, अगर आपने ये अपना लिया तो आपको बाकी के 3 पिलर्स में काफ़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले अब ये बनाए कैसे माइंडसेट। तो थिंक बिग ये नहीं कि 100 करोड़ 200 करोड़, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ टाइम फ्रेम की। अगर आप देखें तो आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में जहाँ आपको 1-2 मिनट में नया इमोशंस हो रहा है कि पहली रील आई सैड वाली, खड़ा हुआ आज भी वही, आपको आपके ये एक्स की याद आई या आपके पहले प्यार की याद आई जो आपको कभी मिला नहीं। दूसरी रील आई बहुत फ़नी और गाली वाली, आप एकदम अपने दोस्तों वाले, अपने बचपन के दोस्तों के मूड में चले गए कि जहाँ आप मज़े करते थे, बकचोदी करते थे एंड काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। ऐसे ही आपके इमोशंस, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कम होती है और आप क्विकली रिएक्ट करते हो एक्शन को देख के, विदाउट बीइंग थिंकिंग अबाउट इट। तो आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो, आप थिंक नहीं कर रहे हो। और यह आपके ब्रेन को करोड़ कर रहा है, करोड़ इन द सेंस कि आपके ब्रेन के थिंकिंग एबिलिटी को कम कर रहा है, कॉग्निटिव एबिलिटी को कम कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करें, आपको हर 2-3 सेकंड में एक सुख मिल रहा है, तो सबसे पहले जीवन के हर एक सुख को हटा दीजिए। आप लिस्ट करिए कि आपके सबसे 5 हैप्पी वाली चीज़, जैसे यूट्यूब देखना, इंस्टाग्राम देखना, पॉर्न देखना या जो भी हो, ठीक है। ये सब हटाइए सबसे पहले, और नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए इन 4 चीज़ को हटा के खाली एक को रखिए और चाहे जितना मर्जी कंज्यूम करिए, लेकिन इन चारों को कभी आप हाथ नहीं लगाओगे। और ये आपने एकदम सच्चे मन से लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि मेरे को तो बड़ा मज़ा आता है ड्राइंग बनाने, तो आप ये वीडियो देख भी क्यों रहे, आप वो जाके बनाइए, ठीक है। नाउ सेकंड, जब आप बड़े बड़े सुख, ये जो इंस्टेंट सुख है, इनको हटाओगे तो आपको छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलेगी। आपको वीडियो बनाने में खुशी मिलेगी, इसे एडिट करने में खुशी मिलेगी। मेरे को सबसे ज़्यादा मैं खुश कब होता हूँ पता है, जब मेरे जैसे कल मेरे लाइफ का बेस्ट दिन था जहाँ मुझे मेरे 1 आवर वॉच टाइम कंप्लीट हो गया। लेकिन यही अगर मैं आप किसी बंदे को कहूँ कि तुझे यूट्यूब करना है, वो 2 वीडियो डालेगा, 10 वीडियो डालेगा और उसके बाद बंद कर देगा। वैसे ही आप बड़ा सोचिए, आप प्लान बी के बारे में सोचिए ही मत। प्लान ए बी सी एक साथ एग्जीक्यूट करिए। मल्टी इनकम सोर्सेज की बात कर रहा हूँ मैं। और जब आप ये माइंडसेट लाओगे ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मैं देखता हूँ कि लोगों को यूट्यूब पे सक्सेस 6 महीने में चाहिए और वो 1 महीना भी मेहनत नहीं करते। लेकिन मेरा यूट्यूब का प्लान है 5 साल का। मैं 5 साल तक विदाउट एनी रिजल्ट्स भी मैं हर रोज़ वीडियो डालूँगा, हर रोज़ एडिट करूँगा, हर रोज़ थंबनेल बनाऊँगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा प्लान है। मुझे पता है अगर मैं लॉन्ग सस्टेन करूँगा ना, तो मेरे को सक्सेस आना ही आना है। मेरा यूट्यूब कोई प्लान बी या प्लान सी नहीं है, ये एक प्लान है। प्लान ए बी सी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए होता है, जब आप फेल हो जाते हो और फिर उसके बाद क्या करें। मेरे पास मेरे इनकम सोर्सेज डिफाइंड है और मैं उन पे हर रोज़ वर्क करता हूँ। मेरे को ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, मैं हर रोज़ वर्क करता हूँ। उसके लिए मेरा मेडिटेशन है, मेरे बाकी सब चीज़ें, मार्केट्स के स्टडीज़, बुक रीडिंग, वो सब मैं करता हूँ। मुझे पता है कि मुझे एक जॉब भी चाहिए, ठीक है। इसका आप इंडिया में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन क्या है कि आपने जॉब ले ली, उसके बाद आप काम ही नहीं करते, आप सिर्फ मजदूर की तरह लगे रहते हो। बाकी इनकम सोर्सेज बनाने के लिए चाहते ही नहीं हो। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लोगे, उसके बाद कुछ भी नहीं। मुझे मेरी जॉब भी ज़रूरी है क्योंकि मुझे एक कैपिटल बिल्ड करना है अपने ट्रेडिंग के लिए। तो मैं अपने जॉब के लिए भी काम कर रहा हूँ और इसका जो रोड मैप है, एक बेसिक जॉब जो महीने का मेरे को 70-80 हज़ार दे, वो मेरे मतलब जो मेरे को जो चाहिए लाइफ, उसके हिसाब से वो बहुत कम पैसा है। लेकिन मैं उसके लिए भी 3 साल का प्लान लेके चल रहा हूँ कि हाँ, मेरे को प्लेसमेंट मेरी 2-3 साल बाद है। मैं तब तक हर रोज़ मेहनत करूँगा, नो मैटर कि मेरे को रिजल्ट मिले ना मिले, फिर उसके बाद कुछ देखूँगा तब जाके। तो मेरा प्लान भी एग्जीक्यूट 5-10 साल बाद हो रहा है। तो तुम गधे,
2-3 साल बाद, 2-3 साल का भी नहीं सोचते, तुम्हें हर 1-2 महीने में रिजल्ट चाहिए। तुम कैसे कम्पीट करोगे मेरे जैसे? और इंडिया जिसमें 140 करोड़ की आबादी है, उसका टॉप 1% ही इतना बड़ा है कि आपको कम्पीट करते करते आपका ख़त्म हो जाओगे आप। ठीक है, 140 करोड़ का 1% करोड़ों में आता है। ये कोई फॉरेन कंट्री नहीं है जहाँ 10 करोड़ की पॉपुलेशन है और टॉप 1% में आप खुश हो जाओगे। नहीं भाई, ये इंडिया है। यहाँ 140 करोड़ से कम्पीट करना, उसके टॉप 1% में भी आपको कम्पीट करना है ना, आपके पसीने छूट जाएंगे। हाँ, तो आपको 0.1% में आना पड़ेगा। ये माइंडसेट का आपने कभी ये सोचा ही नहीं है, क्योंकि आपका पूरा दिन फ़ोन, पॉन, ट्विटर, इंस्टाग्राम इस सब में ही चला जाता है। आप कभी सोच ही नहीं पाते। और फिर आपको रात को करना है प्रोकास्टिनेशन कि भाई मैं ना, अब देखना 6 महीने में यूट्यूब फाड़ दूंगा, बॉडी बनाऊंगा 3 महीने में। ये नहीं होता। वाई इंडियन पीपल फेल मेकिंग गुड फिजिक? वाई? बिकॉज उनका प्लान ही बहुत बहुत ऐसा, मतलब अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन होती है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे देख के। ये नैटी है, नहीं है, भाई भाड़ में जाए वो नैटी है या नहीं है। आप अपने पे ध्यान दो। जब आप अपने को बदलने पे सोचोगे ना, तब जाके आप आगे बढ़ोगे। आप दूसरों की चिंता करते हो अपने से ज़्यादा, इसीलिए तो आप यही पड़े रहोगे, यही सड़े रहोगे। एक 60-70 हज़ार की जॉब लोगे और फिर वही बंद हो जाओगे। मैं भी एक 60-70 हज़ार की जॉब लूँगा स्टार्टिंग में, लेकिन मुझे पता है कि ये मेरा पोटेंशियल नहीं है। मेरा पोटेंशियल है दिन का 1-1 करोड़ कमाने का, और ये मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ। भले ही मेरा पहला स्टेप 60-70 हज़ार का जॉब हो, लेकिन मुझे पता है कि आखिर एक ना एक दिन मेरे को वहाँ पहुँचना है, और मैं पहुँचूँगा, क्योंकि मेरा प्लान ही मैं 10-15 साल के नीचे सोचता ही नहीं हूँ। मुझे एक बेस्ट ट्रेडर बनना है, और बेस्ट ट्रेडर बनने के लिए मेरा एक सस्टेनेबल ट्रेडर, जो एक एवरेज ट्रेडर है, वहाँ तक पहुँचने का प्लान ही 10 साल का है। तो आप सोचो, क्योंकि ये मैं क्यों सोच पा रहा हूँ, क्योंकि मैं 17 साल की उम्र से मैंने ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया था। और ये वाली नहीं, झलावे वाली ट्रेडिंग, अच्छे से पढ़ लिख के अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करके बड़े बड़े ट्रेडर्स के साथ अब जाके ट्विटर पे बात करता हूँ, ऑफलाइन सेमिनार्स अटेंड करता हूँ, नेटवर्किंग करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या करना है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा पर्पस ही नहीं है। तुमको 2 महीना 3 महीना रिजल्ट नहीं मिला, तुम बंद कर देते हो। 2-3 महीना भी बहुत बड़ी बात है। 7 दिन 10 दिन में तुमको डिप्रेशन हो जाता है कि तुम्हारे यूट्यूब वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे, तुम्हारी एडिटिंग को कोई देख नहीं रहा। कैसे देखेगा भाई? 7-10 दिन में कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, घिसो और छोटा छोटा प्रोग्रेस करके 10-15 साल का सोचो, है ना। और मैं 10-15 साल इसीलिए सोच पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 4-4 5-5 चीज़ें एक साथ है, और मैं बैलेंस करके उनको बड़ा सोचता हूँ, है ना। माई ट्रेडिंग, माई इन्वेस्टमेंट, माई यूट्यूब चैनल, और मैं हील करता हूँ लोगों को, कोचिंग देता हूँ उनको। एक अपनों करके एक हीलिंग है, उससे मैं लोगों को खुशियाँ देता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक ब्रॉड प्लान है और मैं उस पर रोज़ एग्जीक्यूट करता हूँ, रोज़ काम करता हूँ। तुम्हारी तरह नहीं है सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव जेई कर लिया भाई, नहीं हुआ रोने बैठ जा रहा हूँ भाई, जनरल कैटेगरी ये उसको कोस रहा हूँ, नहीं। मैं सॉरी, छोटी चीज़ को भी है ना, अपने आप को बैक करता हूँ। पता है, अगर कल मैंने है ना खाली 1 किलोमीटर दौड़ा है, और अगर आज मैंने 1100 मीटर भी दौड़े हैं ना, 1.1 किलोमीटर, मैं अपने आप को बैक करता हूँ और खुशी लेता हूँ। छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढो और छोटे प्रोग्रेस में खुशी ढूंढो। यही आपको कंसिस्टेंट बनाएंगी, है ना। ये सिस्टम बनाओ अपने आप में। अगर आप सोच रहे हो ना कि भाई मैं आज 10 घंटा ये काम कर लूँगा, आज 10 घंटा एडिटिंग सीखूँगा, एक दिन कर लोगे, दूसरे दिन नहीं होगा। और छोटी चीज़ों में खुशी नहीं ढूंढते हो तुम लोग। तुम्हारे पास इतनी सारी लग्जूरीज है, इतने सारे प्लेजर्स है, तुम सोच ही नहीं सकते। ठीक है, परसों मेरा ये माइक डिलीवर हुआ, मैं सबसे ज़्यादा खुश था। ठीक है, कल मेरे चैनल में 2 सब्सक्राइबर्स ऐड हुए और मेरे इंप्रेशंस 300 हो गए, मैं सबसे ज़्यादा खुश था। लेकिन अगर यही आप मेरी जगह होते ना, आप डिप्रेस्ड हो जाते कि मेरे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, मेरे ये क्यों नहीं आ रहा। आप छोटी चीज़ों में खुशियाँ ही नहीं ढूंढते। ठीक है, इसीलिए आप एक है ना सड़े हुए आदमी रह जाओगे। और मिडिल क्लास इंडिया जैसी कंट्री में अगर आप मिडिल क्लास हो ना, आप एक क्लाउन हो। आप नाचोगे दूसरों के इशारे पे, और ये ब्रूटल ट्रूथ है। और ये आप गवर्नमेंट को तो बदल नहीं सकते, तो आप अपने आप को बदल सकते हो। ठीक है, मैं अपने आप को बदलूँगा, और मैं अपने फैमिली को इस
स्टेज पे लेके जाऊंगा ना, कि अगर मेरे घर में कोई दिक्कत हो गई ना तो आई विल हैव द कनेक्शंस विद पॉलिटिशियंस दैट विल हेल्प मी। ओके, मैं ये नहीं कोसूंगा कि इंडिया के पॉलिटिशियंस बुरे, ये बुरा है, नहीं, मैं अपने आप को बदलूंगा। मैं अपने आप को इस औकात पे पहुंचाऊंगा ना कि जहाँ मेरे को सब हेल्प करने के लिए तरसे। ठीक है, अपने फैमिली के लिए मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, और मैं एक मैन हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तुम्हारी तरह नहीं हूँ किसी इंस्टाग्राम रील पे जाके एक अनबायस्ड विवाद जीत के अपने आप को बड़ा घोषित करता हूँ। नहीं ब्रो, ये माइंडसेट अपनाओ और हर एक छोटी छोटी प्रोग्रेस के लिए अपने आप को बैक करो और बड़ा सोचो, 5 साल 10 साल का। आपका एक बिजनेस है ना, आजकल के एंटरप्रेन्योर्स को हर दूसरे साल में इनको फंडिंग उठा के 20 बिलियन डॉलर, फिर क्या होता है, बायजूस वाला हाल होता है। इसीलिए सस्टेनेबिलिटी के तरफ चलो। अगर पहले साल मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए ना, मैं सबसे खुश रहूँगा, क्योंकि ब्रो मैंने प्रोग्रेस किया है, मैंने ये माइक उठाया है, मैं कैमरा के सामने अपने वीडियो को बना रहा हूँ, मैं छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को बैक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, 1.5 साल पहले है ना मेरी शक्ल टट्टी तरह थी, आज देखो। डाइट पूछते हैं लोग, क्या करता है, कैसे करता है, मॉडल से कंपेयर करते हैं। ये क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को बैक करता रहा। ओके, मुझे ये मूछें नहीं रखता हूँ ना मैं, इसीलिए मेरे को कोसा जाता है आज भी कॉलेज में। तब भी मेरे को पता है कि आई एम जस्ट डिफरेंट फ्रॉम दिस पीपल। यू हैव टू वेक अप एंड हैव दैट माइंड सेट। बड़ा सोचो, 5-10 साल का सोचो, छोटी स्किल 5-10 साल के लिए सोचो, और छोटे छोटे 4 स्किल रखो। हाँ, अगर आपको गिटार सीखना है ना, 5 साल का एम लेके चलो और धीरे धीरे रोज़ प्रोग्रेस करते रहो। जब आप ये माइंडसेट अपना लोगे ना, आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर आपके जीवन में कुछ भी बुरा हो रहा है ना, तो याद रखना आप उसके ज़िम्मेदार आप खुद हो, और आपको ब्लेम नहीं करना है, आपको इम्प्रूव करना है। मैं आपको एक लाइफ का, मैं स्पिरिचुअल बुक पढ़ रहा था, मैनुअल फॉर रीपर्पस, और उसमें मैंने एक बहुत बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट सीखा जो मैं आपको शेयर करता हूँ। कि हम है ना अपने लाइफ में क्यों आते हैं पता है? कि हम अपने पिछले जन्म में कुछ गलती किए होते हैं, तो उस गलती को सुधारने के लिए हम लाइफ में आते हैं, उस एक्सपीरियंसेस को सुधारने। और लाइफ का एक ही पर्पस है कि जो हमने गलती की है उस एक्सपीरियंस लो, उसका एक्सपीरियंस करो और फिर उससे सीखो, आगे बढ़ो। ओके, ये फेलियर कुछ नहीं होता, ऑल फेलियर इज साइकोलॉजिकल अंटिल, कुछ ऐसे ही एक कोट है ना, ऑल फेलियर इज साइकोलॉजिकल अंटिल योर कुछ ऑन डेड बेड है समथिंग। ठीक है, इट्स ऑल साइकोलॉजिकल। अपने आप को माइंडसेट बनाओ भाई, माइंडसेट बनाओ। ठीक है, आपको हर एक चीज़ पे काम करना है एज अ मैन। आपके लुक्स पे, आपके हेल्थ पे काम करना है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में काम करना है, और आपके मनी। ठीक है, हर एक को बैलेंस लेके चलो। बैलेंस इन द सेंस ये नहीं कि खाली इतना ही काम करूँगा। बैलेंस ये होता है कि आप अपनी हेल्थ भी संभाल रहे हो, आप अपने पैसे भी संभाल रहे हो, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी है। इसमें बैलेंस बनाओ, आपके काम पे नहीं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, तुझी से बात कर रहा हूँ। तो ये हमेशा याद रखना कि बचाने वाला कोई नहीं है, खुद करना है सब। और ख़ुद करना है ना, तो इसीलिए अपनी टीम बनाओ, अपने स्किल्स को इतना स्ट्रॉन्ग करो ना, कम्युनिकेशन स्किल्स का, कि 10 लोग आप बात करो और 10 लोग आपकी बात माने और काम करें आपके लिए। ये होता है असली मैन। ये नहीं कि भीख मांग रहे हो कि हाँ भाई मेरा कर दे यार प्लीज़ भाई। नहीं, आप में आपके वोकल्स इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आपको जो बात रखनी है वो इतनी अच्छे से रखनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आपको एडमायर करे बाय योर वर्ड्स, नॉट बाय योर स्ट्रेंथ। एंड यू शुड हैव योर स्ट्रेंथ एज वेल, क्योंकि कुछ कुछ सिचुएशंस में आपको वो भी लगेगा। तो थैंक यू, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, और मेरे जर्नी के साथ जुड़िए। हम साथ में बनेंगे एक ऐसे मर्द ना, कि जो मेरे व्यूअर्स हैं ना वो मेरे साथ फॉर्म्स में आएंगे। यह याद रखना। मैं तो आ रहा हूँ, तुम्हारा मुझे पता नहीं, लेकिन अगर ऐसे ही मेरे को फॉलो करते रहोगे तो आई विल गारंटी यू कि हम लोग एक साथ बहुत बड़े स्टेज पे होंगे, कि जहाँ हमको ये क्लाउन लाइफ जीनी नहीं पड़ेगी, मिडिल क्लास वाले। ठीक है, और मैं आपको एक ये भी बात कह देता हूँ कि अगर आपके पास पैसा है ना, तो इंडिया से बेहतर कंट्री कहीं नहीं है जीने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सब आपके नीचे होंगे। ठीक है, और ये एक एरोगेंस नहीं है, ये ट्रूथ है। ठीक है, तो कम ऑन। थैंक यू। जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।